Hello everyone, welcome to Dr. Physio YouTube channel. Today our topic is benign tumor, benign bone tumor. So the very first part of benign tumor is osteochondroma. Now what is osteochondroma? It's a common benign tumor जो स्टार्ट होता है कहाँ से? स्पॉन्जी बोनी टिश्यू से. एक नॉर्मल बोन है, जस्ट सपोज कि एक नॉर्मल बोन है एंड उसके ये रहा हमारा, इसका एंड होता है बोन का. नाउ दिस इज़ द मेटाफिसिस पार्ट. ओके, दिस इज़ द मेटाफिसिस पार्ट. नाउ यहाँ पे क्या होता है, एक बोनी प्रोजेक्शन निकल के आ जाता है. ठीक है, माई ड्राइंग इज़ सो बैड, प्लीज़ डोंट माइंड. ओके, वहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन हो जाता है. उस प्रोजेक्शन का नाम है एग्जॉस्टोसिस. ठीक है, एग्जॉस्टोसिस में उसका एक अपर कैप होता है. अपर कैप होता है जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पे लिखा होगा कार्टिलेजनस कैप. ठीक है, दैट बोनी प्रोजेक्शन वैरी फ्रॉम 1 to 40 सेंटीमीटर. एंड वो जो कैप होता है, बोनी कैप, दैट कैप इज़ मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है, व्हाट इज़ ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा? इट्स अ कॉमन बेनाइन बोन ट्यूमर. स्पॉन्जी टिश्यू में होता है, स्पॉन्जी बोन टिश्यू विथ कवर्ड ऑफ कार्टिलेजिनस कैप. नाउ इसका कॉमन एज क्या है? इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड. तो ग्रोथ पीरियड में हम एडोलेसेंस बोल सकते हैं. एडोलेसेंस में ही ग्रोथ पीरियड जो है वो स्टार्ट रहता है. आफ्टर 25 ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है. बट इसका कॉमन एज वी कैन सपोज दैट इट इज़ 5 to 25 years. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द सेक्स? इट्स मेल प्रीपोंडरेंस. ठीक है, कॉमन एरिया क्या है? ऑब्वियसली आई हैव टॉक्ड अबाउट ग्रोथ पीरियड. सो मेटाफिसिस ही हमारा है जो ग्रोथ प्लेट होता है, एपिफिजियल ग्रोथ लाइन वहाँ पे होता है. तो मेटाफिसिस इज़ द कॉमन पॉइंट. ठीक है, नाउ मेटाफिसिस ये रहा. रीज़न क्या है? तो एंकल, नी, हिप, शोल्डर, एल्बो. ठीक है, ये हो गया. एंड आई डोंट थिंक इसमें पैथोफिजियोलॉजी है, तो हम जरा पैथोफिजियोलॉजी सुन ले. ठीक है, ये बोन ट्यूमर जो है ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है. ठीक है, तो दो जीन्स यहाँ पे होते हैं, एग्जॉस्टोसिन 1 एंड एग्जॉस्टोसिन 2. ये दोनों जीन क्या करते हैं? म्यूटेट होते हैं एंड देन क्रिएट करते हैं एक प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज़ नेम्ड एज एग्जॉस्टोसिन प्रोटीन. ठीक है, वो प्रोटीन क्या करता है? हेपारिन सल्फेट को सिंथेसाइज करता है. ठीक है, हेपारिन सल्फेट को H एंड S. ओके, हेपारिन सल्फेट को सिंथेसाइज करता है. नाउ हेपारिन सल्फेट का क्या काम होता है? ग्रोथ प्लेट को रेगुलेट करना. हेपारिन सल्फेट का काम होता है ग्रोथ प्लेट को रेगुलेट करना. अभी जो एग्जॉस्टोसिन प्रोटीन था वो इसी हेपारिन सल्फेट को सिंथेसाइज कर देता है, जिसकी वजह से दिस विल बी रेगुलेटेड बाय एग्जॉस्टोसिन प्रोटीन. नाउ ग्रोथ प्लेट जो है, जो पहले हेपारिन सल्फेट से रेगुलेट होता था, वो अब रेगुलेट होगा एग्जॉस्टोसिन प्रोटीन से. और उसी की वजह से क्या होता है? हमारे बोन के मेटाफिसिस लाइन पे एक्स्ट्रा और एबनॉर्मल बोन ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वो रेगुलेट जो है वो एग्जॉस्टोसिन प्रोटीन की वजह से होने लगता है. इसी की वजह से एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाता है. एंड वही एबनॉर्मल बोन ग्रोथ का नाम क्या था? एग्जॉस्टोसिस, बोनी प्रोजेक्शन, जो एग्जिस्टिंग बोन पे नया बोन स्टार्ट कर दे ग्रो करना, दैट इज़ बोनी प्रोजेक्शन. ठीक है, ये था हमारा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा का पैथोफिजियोलॉजी. नाउ हमारा क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे. तो यूजुअली पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कि पेन है, स्वेलिंग है. ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी होते हैं, बर्साइटिस होते हैं, मैलिग्नेंट चेंज हो सकते हैं, फ्रैक्चर होते हैं. जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तब हम फ्रैक्चर देखते हैं. जब बेनाइन रहता है तब फ्रैक्चर नहीं होता है. ठीक है, फर्स्ट में ये स्वेलिंग और पेन रहेगा. और बर्साइटिस है, जब ये बर्साइटिस कब होता है? जब हमारा बोन से ये बरसा तक चला जाए इन्फ्लेमेशन, तब बर्साइटिस होता है. बेनाइन में नहीं होता है. ये भी ये बेनाइन ट्यूमर का कॉम्प्लिकेशन है. मीन्स ये जब मैलिग्नेंट हो जाता है तब ऐसा होता है. ठीक है,
एंड साइंस में है फर्म नॉन टेंडर स्वेलिंग। मतलब कि नॉन टेंडर स्वेलिंग का क्या मतलब है कि ऐसा स्वेलिंग है जिसको हम टच करेंगे तो दर्द नहीं करता है, ये होता है नॉन टेंडर स्वेलिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बर्सा इफ इन्फ्लेम्ड विल गिव राइज टू टेंडरनेस। अगर वो जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो बर्सा में चला जाता है तब हमें टेंडरनेस या फिर वार्मथ फील होता है, टेंडरनेस होता है या फिर टेम्परेचर वहाँ पे राइज हो जाता है जब इन्फ्लेमेशन बर्सा में जाता है तब, ठीक है। रेडियोग्राफ में क्या देखेंगे तो एक्सरे में हमें सिंपली आउटग्रोथ ऑफ बोन दिखेगा, कहाँ पे, मेटाफिसिस पे। तो ये रहा हमारा मेटाफिसिस लाइन होता है, ये मेटाफिसिस लाइन है और यहाँ पे हमें आउटग्रोथ दिख रहा है। आइदर वो आउटग्रोथ सिंपल एक ऐसा लाइन हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट हमारा जनरली क्या होता है, सर्जिकल एक्सिजन होता है, मीन सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। और ऐसे नॉर्मली अगर ट्रीट करना हो तो कौन कौन से सिचुएशंस में हम देखेंगे वो है ये। तो जॉइंट इंटरफेरेंस, सबसे पहले है जॉइंट इंटरफेरेंस। जब कोई ट्यूमर इतना लार्ज हो जाता है और वो हमारे जॉइंट मूवमेंट्स को इंटरफेयर करने लग जाए, ऑब्स्ट्रक्ट करने लग जाए, तब वो एक्सिजन का ज़रूरत होता है। तब क्या करते हैं हम उस ट्यूमर को, और अलोंग विथ पेरोस्टियल कवर, यहाँ पे है पेरोस्टियल कवर, पेरियोस्टियल कवर वो क्या है, तो बोन का जो आउटर लेयर होता है दैट इज़ नोन एज पेरियोस्टियम, एंड उसी पेरियोस्टियल कवर को हम ट्यूमर के साथ हटा देते हैं ताकि रिकरेंस ना हो, मतलब कि वो ट्यूमर जो है दोबारा ना आ जाए, ठीक है। देन पेनफुल बर्साइटिस, जब ये ट्यूमर बर्सा में जाता है तब पेनफुल बर्साइटिस होता है। वो क्यों होता है, तो कांस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से। जब ट्यूमर है तो ट्यूमर और सॉफ्ट टिश्यूज़ के बीच में कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से पेनफुल बर्साइटिस होता है, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, एक्सिजन कर देते हैं। नाउ फ्रैक्चर ऑफ बोनी स्टॉक में अकर ड्यू टू ट्रॉमा, तो जो बोनी प्रोजेक्शन और बोनी स्टॉक जो बढ़ा था, जो एग्जॉस्टोसिस हुआ था, वो क्या हो जाता है, किसी भी ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो अब वो फ्रैक्चर होगा तो हम वैसे ही तो बॉडी में छोड़ नहीं देंगे, उसको भी रिमूव करेंगे। सो उसके लिए भी हमें एक्सिजन चाहिए। नाउ दिस इज मैलिग्नेंट चेंज। मैलिग्नेंट चेंज मीन्स लोकल इरेडिएशन में कन्वर्ट दिस बिनाइन ट्यूमर इनटू मैलिग्नेंट। मतलब जो थेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, जो ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए, डेड करने के लिए जो हम रेडिएशन थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, जब रेडिएशन थेरेपीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है तो जो बिनाइन ट्यूमर था वो मैलिग्नेंट चेंजेस हो सकते हैं उसमें। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जब कोई ट्यूमर होता है या कैंसर सेल्स हो रहे हैं तो हम वहाँ पे रेडिएशन थेरेपीज़ यूज़ नहीं करते बिकॉज वो रैपिडली ग्रो करता है। तो इसीलिए हम जब ये मैलिग्नेंट चेंज हो सकता है तो हम वहाँ पे भी एक्सिजन करेंगे, ठीक है। अभी प्रेशर ऑन दी नेबरिंग वेजल्स एंड नर्व्स में गिव राइज टू न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ये क्या होता है, तो जब नॉर्मल बोन है और बोन जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाता है तो उसके जो सराउंडिंग में जो ब्लड वेजल्स होंगे वो उसको पुश करने लगेगा, वहाँ पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा। तो इसकी वजह से वेजल्स में कॉम्प्रेशन आ सकता है, वेजल्स डैमेज हो सकते हैं। तो हमारे आसपास के नेबरिंग वेजल्स को कुछ ना हो, इसीलिए हम उन प्रोजेक्शन को जल्दी से जल्दी हटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब केसेस थे जिसमें हम सर्जिकल एक्सिजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा क्या है, इट्स अ बेनाइन कार्टिलेजनस ट्यूमर लोकेटेड व्हेन इट अकर्स इन फैलेंजेस एंड ह्यूमरस। फैलेंजेस क्या है, हमारी जो उंगलियां हैं उनको हम फैलेंजेस बोलते हैं। ह्यूमरस क्या है, हमारा आर्म बोन है, ठीक है। It causes destruction of cancellous bone and has a potential of undergoing malignant change. Means cancellous bone हमारा क्या है, जो हम लॉन्ग बोन सुनते हैं, लॉन्ग बोन में एक एपिफाइसिस होता है, ये ई है, ठीक है। एक एपिफिसिस होता है, एक मेटाफिसिस होता है एंड एक डायाफिसिस होता है, ठीक है। एपिफिसिस, मेटाफिसिस एंड डायाफिसिस, जिसमें जो ये एपिफिसिस होता है ये कैंसलस बोन से बना है। कैंसलस और स्पॉन्जी बोन भी हम बोल सकते हैं। तो कॉन्ड्रोमा क्या करता है, ये कैंसलस बोन को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है।
और ये मैलिग्नेंट चेंज भी हो सकता है। इसका कॉमन एज क्या है? 10 to 50 ईयर्स। 10 to 50 ईयर्स इसका कॉमन एज है। इसका भी साइट क्या है? अभी कॉमन एज देखो आपका सॉरी, कॉमन एज अगर मैलिग्नेंट कॉमन एज अगर 10 to 50 ईयर्स है, एडोलसेंस कॉमन एज है, तो इसका भी जो ग्रोथ प्लेट होगा वो ब्रेक नहीं होता है, तो मेटाफिसिस ही इसका भी कॉमन साइट होता है। ठीक है, और इट इज़ कॉमन इन फैलेंजेस ऑफ हैंड, लिटिल फिंगर कॉमन होता है इसमें, एंड फीट। ठीक है, फैलेंजेस ऑफ हैंड इसका कॉमन साइट है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो देयर मे बी स्लाइट पेन होता है एंड द फैलेंक्स मे बी एनलार्ज्ड। फैलेंजेस हम बोलते हैं जब हम उंगलियों की बात कर रहे हैं, फैलेंक्स बोलते हैं जब उंगली के किसी एक बोन की बात कर रहे हैं, तब हम फैलेंक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फैलेंक्स में भी एनलार्ज, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जो ये है एनलार्ज हो रखा है, इसे ही हम बोलते हैं फैलेंक्स में भी एनलार्ज। ये क्लिनिकल फीचर में आता है। ठीक है, रेडियोग्राफ, द ट्यूमर अपीयर्स सिस्टिक। सिस्टिक नज़र आ रहा होगा, ट्यूमर बीच में ये सिस्ट जैसा है, यही होता है, रेडियोग्राफ में हमें दिखता है। कॉर्टेक्स इज थिन एंड एक्सपैंडेड। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट क्या देखेंगे? क्यूरेटिस इज डन एंड द वॉल इज कॉटराइज्ड इफ द ट्यूमर इज स्मॉल। जब ट्यूमर छोटा होता है तो क्यूरेटिस हम करते हैं। क्यूरेटिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज़ को वहाँ से स्कूप अप करता है। मतलब कि क्यूरेटिस एक जस्ट लाइक स्पून के जैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो वहाँ से सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिमूव कर देता है, और या फिर अगर कोई एक्सेस बोन एनलार्जमेंट है तो उसको भी वैसे ही हटा देता है। तो इट्स अ सर्जिकल प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है? तो मैलिग्नेंट चेंज इसका 25% होता है, स्पेशली जब ये पेल्विस में हो तब। यहाँ पे हमने देखा कि ये ह्यूमरस में है, फैलेंजेस में है। ठीक है, यहाँ पे ये मैलिग्नेंट में चेंज नहीं हो सकता है, बट जब ये पेल्विस में है तो ये 25% चांसेस हैं कि ये मैलिग्नेंट में चेंज हो सकता है। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा ये सब हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा क्या है? तो बोन ट्यूमर है, बिनाइन बोन ट्यूमर है, अकर्स इन मेम्ब्रेनस बोन, स्कल एंड फेस। मेम्ब्रेनस बोन क्या है? तो स्कल एंड फेस। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के बारे में। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के साथ इस बुक में ऑस्टियोब्लास्टोमा मेंशन नहीं है, बट वो भी एक टाइप होता है। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में क्या होता है? ये एक ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर है, या इट्स अ बिनाइन ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर। ये इसका मतलब क्या है? जब कोई नया बोन का फॉर्मेशन होता है तो न्यू बोन सेल को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और वो जिस प्रोसेस से उस बोन का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। तो ये जो ट्यूमर जो फॉर्मेशन होता है इसको हम इसीलिए ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये भी न्यू बोन फॉर्मेशन के उस बोन सेल से ही बनता है, इसीलिए हम इसको ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? निडस ऑफ लेस देन 1 सेंटीमीटर। निडस मतलब कि ये रहा एक नेस्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेस्ट जैसा, निडस को हम नेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ये लेस देन 1 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में। एंड जिसकी मैंने बात करी ऑस्टियोब्लास्टोमा, उसमें क्या होता है? ये जो निडस है सेम ऐसा ही रहता है, बट उसका जो साइज़ होता है वो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द वन डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका कॉमन एज क्या है। तो 10 to 25 ईयर्स इसका कॉमन एज है। सेक्स इसका मेल प्रिपोंडरेंस है। ठीक है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, 2:1 है इसका। देन साइट क्या है? लॉन्ग बोन, यूजुअली टिबिया होता है और फीमर होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर क्या है इसका? तो नाइट में पेन होता है और वो डिक्रीज़ भी हो जाता है जब हम एस्पाइरिन लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक टेस्ट। पेशेंट ऑल्सो कंप्लेंट्स ऑफ लिम्प ड्यू टू पेन। ठीक है, लिम्पिंग गेट जो बोलते हैं ना, जब पेन होता है तो हम लंगड़ा के जो चलते हैं, यही है लिम्प ड्यू टू पेन। ठीक है, अगर आपको हाथ में अगर दर्द कर रहा है तो आप उस हाथ से काम करना अवॉइड करते हैं ना,
वैसे ही जब इनको पाँव में अगर कहीं पे भी पेन होता है, जहाँ पे ट्यूमर होता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं चलना प्रेफर करते हैं, इसे ही हम कहते हैं लिम्प। ठीक है। और मैंने बात करी थी ऑस्टियोब्लास्टोमा के बारे में। यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि जब ये ऑस्टियोमा होता है, उसमें जो पेन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है एस्पाइरिन से। पेन क्यों होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ने से पेन सेंसेशन बढ़ता है और इसी चीज़ को एस्पाइरिन जो है कम कर देता है। लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा में प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई भी ऐसा फंक्शन वहाँ पे नहीं होता है, तो उसमें भी पेन होता है, बट आप एस्पाइरिन लेंगे, मतलब खाएंगे, फिर भी जो है वो पेन ख़त्म नहीं होता है। तो ये यहाँ पे हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि जब ऑस्टियोमा होता है तो पेन ख़त्म हो जाता है एस्पाइरिन से, ऑस्टियोब्लास्टोमा में नहीं होता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस हियर। ठीक है। नेक्स्ट है निडस, तो देख लिया और इसमें नहीं है। नाउ वी हैव जाइंट सेल ट्यूमर। या जाइंट सेल ट्यूमर क्या है? ऑस्टियोलाइटिक ट्यूमर है। ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द एपिफिसिस, इसका जो कॉमन साइट है वो है एपिफिसिस। इसका जो कॉमन एज है 15 to 35 ईयर्स। ठीक है। लोकली मैलिग्नेंट होता है ये, यंग एडल्ट्स में होता है। इसका कॉमन साइट बता दिया गया है, एपिफिसिस होता है लॉन्ग बोन के एपिफिसिस में। और कॉमन उसमें भी साइट क्या है? तो लोअर एंड ऑफ फीमर है, अपर एंड ऑफ टिबिया है, फिब्यूला है एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है। ठीक है। इसका भी क्लिनिकल फीचर्स क्या है? द कोर्स ऑफ द ट्यूमर इज क्रॉनिक अनलाइक ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। अच्छा, ये सार्कोमा में नहीं जाएंगे हम बस बिनाइन सेल ट्यूमर में इतना ही देखेंगे। ठीक है। एक्सरे, अच्छा एक्सरे में इसका क्या है? सोप बबल अपीयरेंस होता है। ये रहा एक्सरे में इसका सोप बबल अपीयरेंस हम देखते हैं यहाँ, जिसमें क्या होता है ये यहाँ पे जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, सेल डिस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये सेल है ये मोर देन 50 न्यूक्लियस का ये कंसिस्ट करने लगता है। ये जो इतना बड़ा सेल बढ़ जाता है और इसमें 50 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए जो इसका अपीयरेंस है वो सोप बबल की तरह दिखता है। ठीक है। इसका पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, सेल डिस्ट्रक्शन ये इसमें ज़्यादा होने लगता है, उसी की वजह से जो सेल है इतना बड़ा सा हो जाता है। ठीक है। इसका कॉमन साइट है एपिफिसिस, लॉन्ग बोन एंड फीमर, डिस्टल फीमर में होता है, प्रॉक्सिमल टिबिया में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बिनाइन ट्यूमर को ख़त्म करते हैं।